वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार जो पूर्व मंत्र ने बताया हुआ एक मेवाद्वितीय ब्रह्म में जगत कारणत्व है और जगत एक मेवाद्वितीय ब्रह्म का कार्य है, तो कार्य के विषय में प्रसिद्ध तीन पक्ष हैं, आस्तिक और कुछ नास्तिक पक्ष हैं। एक पक्ष है आरंभवाद, दूसरा पक्ष है परिणामवाद, तीसरा पक्ष है विवर्तवाद। इनमें से यह श्रुति किसका समर्थन कर रही है? आरंभवाद की समर्थिका है ये श्रुति अथवा परिणाम का या विवर्त का? आरंभवाद में जो कर्ता होगा कार्य का, उससे अलग उपादान होता है। घट का आरंभक है, उत्कर्ता है कुलाल, तो वही उपादान नहीं है, उससे भिन्न मृति का उपादान है। और उस अपने से भिन्न मृति का रूप उपादान का ग्रहण करके कुलाल घट निष्पत्ति अनुकूल व्यापार करता है। इसलिए मृतिका के कार्य रूप परिणामात्मक कार्य रूप घट का कर्ता कहलाता है और मृतिका का परिणाम
घट इसलिए है कि मृत्तिका सावयव है, तो परिणामी उपादान कारण सावयव ही होगा। और वेदांत मत में तो यानी आरंभवाद तथा परिणामवाद, इन दोनों में इसलिए वह ये बनता है कि आरंभवाद में भी परिणाम अलग होता है समवायी कारण, उसे परिणामी उपादान कारण कहो या समवायी कारण, क्योंकि वो तो परिणाम नहीं मानते, आरंभ मानते हैं, इसलिए समवायी कारण वह कर्ता से भिन्न है। और परिणामवाद में परिणामी उपादान कारण भी अलग है और कर्ता अलग है। तो विवर्तवाद में तो होता है कि परिणाम क्या नाम वो उपादान कारण तथा कर्ता एक ही कहलाएगा, क्योंकि अद्वैत है उत्पत्ति से पहले, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मा ही है ना। तो विजातीय दूसरी कोई वस्तु न होने से यदि वह एकमेवाद्वितीय आत्मा सृष्टा है तो उससे अलग उपादान होना चाहिए था, वह उपादान न होने से आत्मा कर्ता नहीं बन पाएगा, सृष्टा नहीं बन पाएगा। ये जो शंका की गई थी उसका उदाहरण सलील फेनादि के द्वारा दे करके, सलील फेनादि दृष्टांत से इस शंका का समाधान कर दिया। तो जैसे सलील फेन का उपादान कारण है और वही फेन रूप से ये हो रहा है, कोई लौकिक कर्ता तो पानी से फेन बनाने वाला प्रतीत नहीं होता है। तो जैसे सलील स्वयं ही फेन के रूप में परिणत होता है और फेन के रूप में परिणत होने से पहले केवल सलील मात्र रूप है फेनादि, ऐसे जगत का कारण जो अव्याकृत है वह परमात्मा में अध्यारोपित होने से परमात्मा से अनन्य होगा, परमात्मा रूप ही होगा। जैसे फेन परमात्मा रूप ही है। और जब जगत अभिव्यक्त होता है तो सलील से जैसे फेन उत्पन्न हुआ तो फिर उसका सलील ये भी नाम रहता है और फेन ये नाम भी रहता है। ऐसे अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का अपना अपना घटादि नाम भी रहेगा, रूप भी रहेगा और आत्मैक शब्दवाच्य भी बनेगा वेदांत में। जिस समय नाम रूप से अभिव्यक्त जगत हुआ है उस समय भी आत्मा से पृथक न होने से, आत्मा में ही अध्यारोपित होने से। इस प्रकार ये जगत का उपादान कारण कल्पित अनभिव्यक्त भावापन्न नाम रूप हो जाएगा। ये विवर्तवाद बन जाएगा और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है वह जगत का निर्माता बनेगा। इसलिए वेदांत मत में यानी विवर्तवाद में सबकी निर्दोषता आएगी, विवर्तवाद निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। विवर्तवाद में जो दोष बताया जा रहा था परिणामी उपादान कारण नहीं है करके,
परिणामी उपादान कारण है लेकिन अध्यस्त है आत्मा में, इसलिए उसे आत्मा से अलग नहीं माना जाता। और उपहित अंश को लेकर के वह अपने में अध्यारोपित परिणामी उपादान कारण का बन जाएगा अधिष्ठान। अधिष्ठान का ही दूसरा नाम होता है विवर्त उपादान कारण। अधिष्ठान कहो या विवर्त उपादान उपादान कारण कहो, एक ही बात है। एक समाधान ये किया। अथवा यथा विज्ञानवान मायावी इत्यादि से एक अन्य दृष्टांत दे करके भाष्यकार भगवान विवर्तवाद में जो पूर्व पक्ष के द्वारा दोष दिखाया जा रहा है वह दोष नहीं है करके कह रहे हैं। नहीं से दोष, ये जो प्रतिज्ञा है ना, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु सलिल फेन स्थानीय इत्यादि से यहाँ से लेकर के इति अविरुद्धम यहाँ तक बताया। वो एक प्रकार बताया दोष निराकरण का। अथवा इत्यादि से दूसरा एक प्रकार बताते हैं। दूसरा प्रकार बताते समय ये कहा गया कि यथा विज्ञानवान मायावी अथवा इत्यादि से शुरू करके निरुपादान आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मिमिते, ये दृष्टांत था। इस दृष्टांत में मायावी जो है तत्स्थानीय हो जाएगा परमेश्वर, और मायावी की जो माया है तत्स्थानीय हो जाएगी परमेश्वर की माया। मायावी में विज्ञानवान मायावी में माया शब्द से लेना लौकिक माया। लौकिक माया का दूसरा नाम है जादू, और लौकिक मायावी का दूसरा नाम है जादूगर। तो जादूगर जैसे जादू से, और वो जादूगर है कैसा? विज्ञानवान है। ये जो विज्ञानवान विशेषण है मायावी का, और एक दूसरा विशेषण है निरुपादान। दो विशेषण हैं मायावी के यानी जादूगर के दृष्टांत में। इसमें विज्ञानवान ये जो विशेषण है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार विज्ञानवान इति इस प्रतीक के बाद में। टीका बाकी है ना, तो विज्ञानवान इति ये प्रतीक लेकर के कहा जा रहा है कि आकाशेन गच्छन्तम इव स्थितम आत्मांतरम स्रक्ष्यामि इति ज्ञानवान इत्यर्थ। ये विज्ञानवान शब्द का अर्थ निकला ज्ञानवान। कैसे ज्ञानवान? तो यहाँ सृष्टि का उदाहरण दिया जा रहा है ना, इसलिए सृज्यमान जो वस्तु होगी तद विषयक ज्ञान लेना। तो सृज्य वस्तु है, सृज्यमान वस्तु मानी जाएगी। वो जादूगर स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर रहा है ना, इसलिए ज्ञान का विषय जादूगर ही रहेगा कि मैं ही आत्मांतर के रूप में प्रकट हो जाऊं। स्रक्ष्यामि अपने आप को निष्पन्न करूंगा का मतलब प्रकट हो जाऊंगा। ये जो ज्ञान है कि और किस रूप से अपने आप को प्रकट करोगे, तो आकाशेन गच्छन्तम इव। तो आकाश मार्ग से जाता हुआ सा, इव शब्द को जोड़ करके वो
अपने से भिन्न, अपने को अलग से निर्माण नहीं करता, खाली दिखता है। अभिव्यक्ति मात्र होती है उसकी, प्रतीति मात्र होती है, और प्रतीति मात्र ही उत्पत्ति है वेदांत में, इसलिए विवर्तवाद है। तो आकाशेन गच्छन्तम इव, यानी आकाश से जाता हुआ सा जो आत्मांतर है, यानी एक मैं तो स्थित हूँ और मेरे से भिन्न मेरा ही रूपांतर जो आकाश मार्ग से देवताओं की मदद के लिए जाता हुआ सा है, उसे स्रक्ष्यामि का मतलब उत्पन्न करूँगा। इति यानी इत्याकारक ज्ञानवान, इस विषयक ज्ञान वाला, ये विज्ञानवान शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसे विज्ञानवान मायावी। क्या ये विशेषण क्यों देना पड़ा? इसे कहा जा रहा है आगे कि इदंच विशेषणम ईक्षणस्य सृष्टित्वस्य च सुक्तिरजतादो विवर्ते अदर्शनात् कार्यस्य तत्तुल्यत्वेन तद उभयम न स्यात् इति शंका निरासार्थम, और तन्निरासश्च माया निर्मिते विवर्ते तद उभय दर्शनात् इति। तो ये जो है कहते इदंच विशेषणम, यानी मायावी का विज्ञानवान ये जो विशेषण दिया गया है मूल भाष्य में, उसे इदम च विशेषणम शब्द से लेना। वह इस उद्देश्य से दिया गया है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं कि ईक्षणस्य सृष्टित्वस्य च सुक्ति रजतादो विवर्ते अदर्शनात्, तो सुक्ति रजतादि रूप जो विवर्त कार्य हैं उनमें ईक्षण और सृष्टित्व इन दोनों को भी नहीं देखा जा रहा है, इन दोनों का भी अभाव है। विवर्ते अदर्शनात्, अदर्शनात् कौन? तो ईक्षणस्य अदर्शनात् और सृष्टित्वस्य च अदर्शनात्। तो सुक्ति रजतादि में जो ये विवर्त हैं सुक्ति रजतादि, इनमें ईक्षण भी नहीं देखा जा रहा है और सृष्टित्व भी नहीं देखा जा रहा है। इसलिए इन दोनों का अभाव विवर्त में होने से, और कार्यस्य तत्तुल्यत्वेन, यहाँ कार्य शब्द से लेना परमेश्वर का कार्य रूप जो जगत, इसे भी तो सुक्ति रजत आदि के समान ही विवर्त माना जाएगा। तो विवर्त होने से मानना चाहिए कि जैसे सुक्ति रजत आदि में ईक्षण और सृष्टित्व नहीं है, ऐसे जगत में भी ईक्षण और सृष्टित्व का अभाव है, ये मानने की आपत्ति आएगी। तो अदर्शनात् कार्यस्य तत्तुल्यत्वेन तदुभयम न स्यात्, तो तत्तुल्यत्वेन का अर्थ है सुक्ति रजतादि तुल्यत्वेन। तो सुक्ति रजतादि की तुल्यता आकाश आदि जगत में होने से क्या होगा? तद उभयम यानी ईक्षण तथा सृष्टित्व, इन दोनों का अभाव मानना चाहिए। ये तद उभयम न स्यात् का मतलब दोनों का अभाव होगा। ये जो शंका होगी, इस आशंका का निराकरण करने के लिए इदंच विशेषणम, विज्ञानवान ये विशेषण मायावी का इसी अभिप्राय से दिया गया है।
कि ये शंका कोई करेगा तो उसका निराकरण इस विशेषण से होगा। तन और कई इस विशेषण से, विज्ञानवान इस विशेषण से ईक्षण तथा सृष्टित्व का निराकरण कैसे हुआ? तो कहते इस प्रकार कि तन निरासश्च माया निर्मिते विवर्ते तद उभय दर्शनात्। तो माया से निर्मित जो विवर्त हैं कौन? आत्मांतर, आकाश मार्ग से गमन करता हुआ जादूगर का रूपांतर, इसे कहा जाएगा माया निर्मित विवर्त। और उसमें तद उभय का मतलब ईक्षण भी दिख रहा है, सृष्टित्व भी दिख रहा है। तो इसलिए ये शंका नहीं की जा सकती कि सुक्ति रजत आदि में ईक्षण आदि का अभाव होने से जगत में भी ईक्षण आदि का अभाव होना चाहिए। परमात्मा से सृष्ट जो कर्ता भोक्ता रूप जीव है, वो भी तो परमात्मा का विवर्त है ना। जीव भी जैसे भोग्य विवर्त है, ऐसा भोक्ता भी विवर्त है। और उसमें सृष्टित्व एवं ईक्षण का अभाव मानने की आपत्ति आएगी। वह शंका दूर हो जाती है इस मायावी दृष्टांत में, मायावी का विज्ञानवान ये विशेषण देने से। ये विज्ञानवान विशेषण के विषय में जो कहना था कह दिया। मायावी के एक दो विशेषण है ना वहाँ पर, तो विज्ञानवान विशेषण का अर्थ हो गया। अब दूसरा है निरूपादान। उसके विषय में कहते हैं कि निरूपादान है मायावी का मतलब स्व व्यतिरिक्त उपादान रहित इत्यर्थ। टीका में तो अपने से अतिरिक्त उपादान कारण से रहित है, स्वयं ही उपादान है और स्वयं ही कर्ता भी है, यानी निमित्त भी है। तो मायावी जैसे लौकिक मायावी लौकिक माया से निर्मित जो रूपांतर हैं उसके प्रति कर्ता रूप निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी वही है, अलग से उपादान कारण नहीं है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण में ये दृष्टांत बनेगा। ये हैं स्वप्न सृष्टा के द्वारा सृष्ट स्वप्न जगत। तो स्वप्न का सृष्टा भी उपादान, ये निमित्त बने, क्या नाम, दृष्टांत बनेगा कि वही कर्ता भी है, वही उपादान भी है। ऐसे दृष्टांत में ब्रह्म ही, माया उपाधिक ब्रह्म ही जगत का कर्ता भी है और जगत का उपादान भी है। तो निरूपादान यानी स्वातिरिक्त उपादान रहित इत्यर्थ। और ये दृष्टांत के दो विशेषण के विषय में कुछ टीकाकार को कथन करना था, वो कर दिया। अब दृष्टांत में देवः के दो विशेषण हैं, एक सर्वज्ञ और दूसरा सर्वशक्ति और तीसरा महामाय। ये देव के तीन विशेषण है ना दृष्टांत में। देव कैसा है? तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है और महामाय है। तो इसमें महामाय ये जो विशेषण दिया गया है, इसके विषय में, इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि सर्वशक्तित्वे हेतुम आह महामाय इति। देव सर्वशक्ति क्यों है?
कहते इसलिए कि वह महामाय है। लौकिक मायावी में तो एक सीमित शक्ति है और परमेश्वर में सर्वशक्ति है। तो परमेश्वर के सर्वशक्तित्व में हेतु है, हेतुगर्भ विशेषण परमेश्वर का महामाया। तो महामायत्व है उसमें, यानी महामाया परमेश्वर की उपाधि है। और दार्ष्टान्त में भी आया कि आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन जगत रूपेण निर्मिमीते। तो इसमें आत्मांतरत्वेन एक पद आया न, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि आत्मभिन्नत्वेन इत्यर्थ। तो परमेश्वर अपने से भिन्न जैसा, यहाँ पर भी ईव लगाना, दृष्टांत में ईव है ना, उस ईव को आत्मभिन्नत्वेन ईव यहाँ पर भी ले लेना। नहीं तो आत्मा से भिन्न नहीं है वो, अपने से, आत्मा यानी स्वयं, तो स्वयं से भिन्न नहीं किंतु भिन्न सा। जो विवर्त होता है वह विवर्त उपादान कारण से भिन्न नहीं होता। विवर्त यानी अध्यारोपित कार्य और विवर्त उपादान यानी अधिष्ठान। तो अधिष्ठान से तो अध्यारोपित कार्य भिन्न नहीं होता है न वस्तुतः। और इसलिए आत्मभिन्नत्वेन या आत्मांतरत्वेन का अर्थ कर दिया तो ऐसा लग रहा है कि वास्तविक ही भिन्न है। इसलिए वहाँ पर भी ईव जोड़ना कि आत्मांतरत्वेन ईव, भिन्न सा, अपने से भिन्न सा जो जगत रूप है उससे निर्मिमीते यानी भोक्ता भोग्यात्मक जगत का निर्माण महामाय सर्वज्ञ सर्वशक्ति देव करता है। निर्मिमीते का कर्ता बनेगा देव, और देव शब्द का अर्थ है अखंडैकरस आत्मा। वह सर्वज्ञ सर्वशक्ति है का मतलब मायो उपाधिक है। सर्वज्ञता तो उसका स्वभाव है, स्वरूभूत विशेषण है, और सर्वशक्ति ये औपाधिक है। तो जगत निर्मिमीते इति युक्ततरम, यहाँ पर युक्ततरम पद जो प्रयोग किया उसका अर्थ करते हैं टीकाकार। युक्त का अर्थ होता है उचित, और उससे तरप प्रत्यय करेंगे तो दो में से एक के उत्कर्ष के लिए तरप प्रत्यय होता है। जो शुरू में एक पक्ष बताया अथवा के पहले, वह भी युक्त था, और ये अथवा इत्यादि से जो पक्षांतर बताया गया शंका का समाधान करने वाला, वेदांत मत में निर्दोषता बताने वाला, यह पक्ष युक्ततर है। वह युक्त है, यह युक्ततर है, ये कहा जा रहा है। हाँ, पूर्व इसमें ईक्षण के तथा सृष्टित्व के अभाव की शंका हो सकती थी सुक्ति रजतादि दृष्टांत से, पहले वाले पक्ष में, इसलिए वो युक्त माना गया, और ये युक्ततर है। तो इसमें उस शंका की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि विज्ञानमान है। आगे हैं ये जो माया से देव शब्दित अखंडैकरस आत्मा अपने आत्मांतर रूप से जगत को बनाता है, यानी भोक्ता तथा भोग्य रूप से जगत को बनाता है। इसका ज्ञापक कोई श्रुति प्रमाण
तो प्रमाण बता रहे कई एक श्रुति वाक्य। इन टीका में ही टीकाकार कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते मायया ह्यन्यद इव भवति बहुश्याम प्रजा येय वाचारंभनम विकारो अपागात अग्नेः अग्नित्वम इत्यादि बहुश्रुति सम्मतत्वात् इत्यर्थ। तो ये परमेश्वर के माया से भोग्यात्मक जगत रूप को धारण करना इन अनेकों श्रुतियों से सिद्ध है, श्रुति सम्मत है, इसलिए ये युक्ततर है श्रुति मूलक होने से। ये यहाँ पर बताया गया। तो श्रुतियाँ हैं, एक तो इंद्रो माया भी पुरुरूप मीयते। यहाँ इंद्र शब्द अखंडैक रस परमात्मा के लिए है। तो इंद्र यानी अखंडैक रस परमात्मा अपनी माया शक्तियों से पुरुरूप यानी अनेक रूप धारण करता है, अनेक रूप बन जाता है। और दूसरी श्रुति है मायया ह्यन्यद इव भवति, जो माया से अन्यत हो जाता है का अर्थ है वस्तुतः अन्यत नहीं होता, एक रस रहता हुआ भी अनेक सा प्रतीत होता है, इसलिए कहा अन्यद इव भवति, अन्य जैसा हो जाता है, अन्य होता नहीं है। और दूसरी श्रुति बताई जा रही है बहुश्याम प्रजायेय, मैं ही अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं। ये परमेश्वर का संकल्प है, इच्छन है। और वाचारंभनम विकार, जो विकार हैं वो वाचारंभन यानी मिथ्या है। और अपागात अग्नेः अग्नित्वम, तो स्थूल अग्नि के अग्नित्व की रक्षा तभी तक है जब स्थूल अग्नि के उपादान कारणभूत जो सूक्ष्म अग्नि यानी सूक्ष्म तीन भूत हैं, जिनको क्रमतः रोहित शुक्ल कृष्ण इन शब्दों से कहा जाता है। रोहित शब्द से कहा जाता है तेज को, शुक्ल शब्द से कहा जाता है जल को, अत्रिवृत जल सूक्ष्म जल, और अत्रिवृत पृथ्वी कृष्ण शब्द से कही जाती है। तो रोहित शुक्ल कृष्ण शब्दित जो अत्रिवृत भूतत्रय हैं, ये उपलक्षण है बाकी दो भूतों का भी। तो इन तीनों का त्रिवृतकरण होने पर स्थूल भूत बनते हैं। तो स्थूल अग्नि बना, स्थूल अग्नि में 50% है आपका तेज रोहित रूप, और शुक्ल रूप है 25%, कृष्ण रूप है 25%, यानी बाकी दो भूतों का 25-25% अंश है। तो मिल करके बन गया स्थूल अग्नि। और इस स्थूल अग्नि का अग्नित्व यानी यह अग्नि है, ये नाम तथा अग्नि का जो रूप है औष्ण्य एवं प्रकाश, यह तभी तक रहता है जब तक स्थूल अग्नि में उसके उपादान कारण का अन्वय रहता है। और जब विवेक से स्थूल अग्निगत 50% शेर जो सूक्ष्म अग्नि का है, तेज का है, वो अपना निकाल ले, और 25% शेर इन शुक्ल तथा कृष्ण रूपों का है, वो निकाल ले।
तो स्थूल अग्नि नाम का जो है जीरो हो जाएगा अनबैलेंस इसका, उसे कहा गया अपागात अग्ने है अग्नित्वम। तो स्थूल अग्नि का अग्नित्व चला गया, यानी न तो उसे अग्नि कहा जा सकता है और न तो उसका औष्ण्य तथा प्रकाशात्मक रूप रह सकता है। तो फिर बचता क्या है? त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम। जो कारण है सूक्ष्म तीन रूप तीन भूत, वही सत्य है। त्रीणि रूपानि इत्येव सत्यम, ये श्रुति है अपागात अग्ने अग्नित्वम। ये भी क्या बता रही है कि कारण से कार्य अनन्य है। जब तक कारण है तभी तक कार्य सत्सा प्रतीत होता है, और कारण को कार्य में से निकाल लेते हैं विवेक से, तो कार्य नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती। ऐसे करते करते मूल कारण तक जाएंगे। अत्रिवृत कृत जो तेज हैं वो भी तो कार्य हैं। उससे यदि उसका उपादान कारणभूत विवर्त उपादान कारणभूत जो सत है एकमेवा द्वितीय, उसको विवेक से अलग करते हैं तो तेज नाम का कोई कार्य बचता नहीं। वही प्रथम कार्य वहाँ पर बताया गया है। तो वहाँ कहा जाएगा अपागात तेजस तेजस्त्वम और सदैव सत्यम, सत ही सत्य है। वो मूल परमात्मा का रूप है, बाकी सब विवर्त हैं। तो यह कार्य को विवर्त यानी कल्पित बताने वाली जो श्रुति है अपागात अग्ने अग्नित्वम इत्यादि अनेकों श्रुतियों से सम्मत हैं यह विवर्तवाद, इसलिए युक्ततर है। यानी युक्ति भी है और उसका समर्थन करने वाली श्रुति भी है। तो श्रुति मूलक युक्तियों से युक्त यह विवर्तवाद होने से इसे युक्ततर कहा जाएगा। एवंच सती, यहाँ पर जो एवंच सती ये हैं टीका में प्रतीक, इसका अर्थ करते हैं टीकाकार। इसे देखिए कि सत एव आत्मनः कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात् निर्हेतुकम एव कार्यम उत्पद्यते इति यदृच्छावादीनाम। इसका अन्वय करना षष्ट्यंत का पक्ष के साथ, यदृच्छावादीनाम पक्ष, और उसका भी अन्वय होगा पक्ष का हाँ, ये पक्ष जो है मूल में कहा गया न प्रसज्जन्ते। तो यदृच्छावादी का जो पक्ष है वह पक्ष का प्रसंग नहीं आएगा, उस पक्ष का प्रसंग नहीं आएगा। यदृच्छावादी के पक्ष का प्रसंग यहाँ पर नहीं आएगा वेदांत में। ये टीका के इस वाक्य का अर्थ निकलेगा कि सत एव आत्मनः कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात्। तो सत जो परमात्मा है वही कार्य रूप से तथा कारण रूप से अवस्थित है। कार्य हैं स्थूल भूतादि, कारण है अवांतर प्रकृति जो जिसको कहा जाता है सूक्ष्म भूत, और ये सूक्ष्म भूत रूप से भी और स्थूल भूत रूप से भी
अवस्थित कौन है? परमात्मा ही। और सूक्ष्म भूतों का भी कारण रूप जो अविद्या है, वो अविद्या भी तो परमात्मा में ही कल्पित है न, माया। इसलिए परमात्मा ही माया के रूप में भी अवस्थित है। तो कार्य कारण रूपेण सत एव आत्मनः अवस्थान अंगीकारात्, तो परमात्मा की ही यह कार्य रूप अवस्था तथा कारण रूप अवस्था, दो अवस्थाएं हैं मायिक अध्यस्त। इसलिए निर्हेतुकम एव कार्यम उत्पद्यते इति यदृच्छावादीनां पक्षः न प्रसज्यते, न प्रसज्यते, ये कहा जाएगा कि उसका प्रसंग नहीं आएगा। यदृच्छावादी क्या कहते हैं? तो यदृच्छावादी का कथन है कि निर्हेतुकम एव कार्यम उत्पद्यते। निर्हेतुक का मतलब स्वाभाविक, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। हेतु शब्द का अर्थ है कारण, और निर उसका अभाव बता रहा है। तो जिसका कोई हेतु नहीं है, ऐसे कार्य को कहा जाएगा निर्हेतुक कार्य, यानी कारण रहित ही कार्य की उत्पत्ति होती है, वो स्वभावतः ही उत्पन्न हो रहा है। इसे स्वभाववाद भी कहा जाता है। यदृच्छावाद का दूसरा नाम है स्वभाववाद। और इस स्वभाववादी का जो पक्ष है, इसकी प्राप्ति वेदांत मत में नहीं होगी। क्यों? वेदांत में तो सत ही कार्य रूप से तथा कारण रूप से विद्यमान है, इसलिए सत को ही माना जाएगा कारण, मूल कारण। तो वेदांत मत में जगत का कारण नहीं है, ऐसा नहीं। वेदांत मत में जगत रूप कार्य निर्हेतुक नहीं है, इसलिए स्वभाववाद की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा है असदेव कार्यम उत्पद्यते इति नैयायिकानां पक्ष न प्रसज्यते, ऐसा अन्वय करना। एवं सति का मतलब कार्य कारण रूप से परमात्मा का ही अवस्थान स्वीकार करने पर, ये एवं सति का अर्थ है। अपनी जो अनादि शक्ति रूपा माया है, उस माया से परमेश्वर ही जगत का कारण है, ऐसा स्वीकार करने पर एवंच सति का अर्थ निकलेगा। तो जो नैयायिक पक्ष हैं, क्या कि असत एव कार्यम उत्पद्यते, तार्किकों के मत में, वैशेषिक तथा न्यायिकों के मत में द्वेनुकादि कार्य पहले से नहीं है, उनका प्राग अभाव है। कारण रूप परमाणु ही विद्यमान है और द्वेनुकादि कार्य रूप पदार्थों का तो अभाव ही है, वो प्राग अभाव है। तो पहले से नहीं है जो द्वेनुकादि, वे उत्पन्न होते हैं, उनका आरंभ होता है। ये तार्किक मत है, असत कार्यवाद। अपनी उत्पत्ति से पहले जो है नहीं, उसकी उत्पत्ति। ये नैयायिक पक्ष हैं, इसकी भी प्राप्ति वेदांत में नहीं होगी। विवर्तवाद में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विवर्तवाद में कारण रूप से कार्य का अस्तित्व पहले माना गया है। इदम आत्मैवासित, ये कहा गया ना। इदम यानी ये जगत, कार्य पहले भी था, अग्रे यानी उत्पत्ति से पहले भी था, इन कारण रूप से था, अनभिव्यक्त नाम रूप भावापन्न था।
और उभयम अपि असत, ये शून्यवादी का पक्ष है। कार्य भी असत है, कारण भी असत है। ये जो शून्यवादी का पक्ष है, इसकी भी प्राप्ति का प्रसंग यहाँ पर नहीं आएगा। उभय असदवाद। स्वभाववादी का हुआ पहले भाष्य में, मूल भाष्य में जो है ना, ये वंच सति के बाद में कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्षा च न प्रसज्यन्ते। इसमें कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि में पहले उभय तक द्वंद्व समास कर लो। कार्यंच कारणंच उभयंच इति कार्य कारण उभयानी। और ये सब के सब हैं असत। सब असत है का मतलब इनमें से ये पहले ये और तयो हो असत, यानी इनमें से ये असत शब्द का असतवादादि पक्ष, इतने शब्द का द्वंद्व के अंत में श्रूयमान होने से प्रत्येक के साथ अन्वय करिए। तो पहले कार्य असतवादी, फिर कारण असतवादी और उभय असतवादी। और वादी के बाद में आदि शब्द हैं, वो आदि शब्द दूसरे पक्षों का परामर्शक है। तो कार्य असतवाद वादी तो हैं नैयायिक, कारण असतवादी हैं स्वभाववादी, यदृच्छावादी कहो या स्वभाववादी कहो, और उभय असतवादी हैं शून्यवादी। इन तीनों पक्षों का निराकरण कर दिया कि इनकी प्राप्ति नहीं होगी। आदि शब्द से ग्राह्य हैं सांख्यादि, उनको बताया जा रहा है कि आदि शब्देन सदैव कार्यम उत्पद्यते इति सांख्यादीनाम परिणाम पक्ष उक्त। तो आदि शब्देन, कौन से आदि शब्देन, कहाँ पर है आदि शब्द? हाँ, असद वाद्यादि में वादी के बाद में जो आदि शब्द है उससे सदैव कार्यम उत्पद्यते, कार्य को सत मानने वाले जो सांख्य हैं परिणामवादी, उनका परिणाम पक्ष भी वेदांत मत में प्राप्त नहीं होगा। और अत्र पक्ष शब्देन तत्पक्षोक्त दोषा लक्ष्यन्ते। तो अत्र यानी कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्षाश्च, यहाँ पर जो पक्ष शब्द का प्रयोग किया है उससे लक्षणा से इन पक्षों में कहे गए जो दोष हैं उन दोषों को लेना। इसलिए असद्वाद्यादि पक्ष का मतलब असद्वाद्यादि पक्ष दोषा, असद्वाद्यादि पक्ष में कहे गए दोष, ये अर्थ निकलेगा इस कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्ष दोषा न प्रसज्यन्ते विवर्तवाद्य, ऐसा जोड़ना। इसलिए लिखते हैं टीकाकार कि अत्र पक्ष शब्देन तत्तत् पक्षोक्त उक्त दोषाः लक्ष्यन्ते। तत्र असत् कारण पक्षे दध्यादि अर्थीनाम दुग्धान्वेषणम न स्यात् इति दोषः। तो असत् कारण पक्ष है स्वभाववादी का पक्ष, और उस स्वभाववाद के अनुसार यदि कार्य बिना कारण के ही होता है, कोई कारण है ही नहीं, तब तो मान लो किसी को दही चाहिए, तो फिर दही जमाने के लिए दही का कोई कारण ही नहीं है, तो गंगा जी बह रही है, वहाँ से जल उठा ले और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ ले तो दही बन जाएगा? नहीं बनता। उसकी दही चाहने वाले की प्रवृत्ति
दूध का उपादान करने के लिए ही होती है। वो दूध का अन्वेषण करता है, जहाँ दूध मिलेगा वहाँ से दूध लाता है, जमाता है, फिर दही मिलता है उसको। तो ये दध्यादि कार्य को चाहने वाले व्यक्ति की दध्यादि कार्य का जो कारण है दुग्धादि, उन कारणों के अन्वेषण का अभाव मानने का प्रसंग आएगा। अन्वेषणम न स्यात्, ये दोष है स्वभाववाद में। वह दोष वेदांत मत में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वेदांत मत में कार्य सकारण है, कारण से युक्त है। और असत कार्य पक्ष में यानी नैयायिक पक्ष में, नैयायिकों के यहाँ तो कार्य का प्रागभाव है ना, तो असत कार्य पक्ष का मतलब तार्किकों का पक्ष, आरंभवाद। उस आरंभवाद में तो असतः सत्वापत्ति सस्विशानादिरपि उत्पत्ति प्रसंगश्च दोषः। तो तार्किक मत में ये दोष आते हैं दो। एक तो असत में सत्व की प्राप्ति जो था नहीं, उसमें फिर सत्ता आ गई, सत्ता रहित में सत्ता मानने की आपत्ति, अभाव को भाव रूप मानने की आपत्ति, एक दोष। और दूसरा दोष आपका सस विषाणादि जो असत हैं उनकी भी उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। यदि असत ही कार्य उत्पन्न हो रहा है तो फिर सस विषाणादि भी असत हैं, तो वो भी कभी उत्पन्न हो जाए, खरगोश के सींग भी कभी आ जाए, वंध्या का पुत्र भी हो जाए, ये प्रसंग आएगा। आकाश में फूल भी लग जाए। ये दो दोष आते हैं तार्किक पक्ष में, आरंभवाद में। वह दोष भी विवर्तवाद में नहीं है। और परिणामवाद है सांख्यों का, उसमें आने वाले दोष बता रहे हैं। परिणामवादे च तस्य पूर्वम एव कारणे सत्वात्। तो ये सत्कार्यवादी हैं। कौन? सांख्यादि। परिणामवादी को सत्कार्यवादी कहा जाता है। तो तस्य पूर्वम एव कारणे सत्वात्, तस्य यानी कार्यस्य, सतः कार्यस्य, सत्कार्य के कारण में पहले से ही विद्यमान होने से, सत्कार्य जो है पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होने से, कुलालादि कारक व्यापार वैयर्थ्यम। तो मिट्टी में घड़ा पहले से ही है यदि, तो फिर कुलालादि को चक्र और दंड से चक्र का घुमाना, मिट्टी को घड़े का आकार देना आदि रूप जो कारक व्यापार है, चक्र का भ्रमण आदि, ये सब कारक व्यापार कहलाता है। इस कारक व्यापार में व्यर्थता की आपत्ति आएगी, ये निष्फल हो जाएगा यदि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है। तो ये परिणामवाद में दोष आता है। वैयर्थ्यम पूर्वम असत्वे। और यदि कार्य को पहले नहीं मानते हैं तो क्या होगा? तो पूर्वम असत्वे कारणस्यैव अवस्थान्तरापत्ति लक्षण परिणामत्व अनुपपत्ति। तो पहले से विद्यमान नहीं मानते हैं, विद्यमान मानेंगे तो कुलालादि व्यापार में वही अर्थ है। कारण में पहले से विद्यमान नहीं मानेंगे कार्य को तो परिणामवाद का ही उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि परिणामवाद का अर्थ है कारण का अवस्थान्तर रूप से अवस्थान, अवस्थान्तर प्राप्ति, ये परिणाम होता है। जैसे शरीर में परिणाम हो रहा है का मतलब शिशु से बालक बन रहा है,
बालक से युवा हो रहा है, युवा से वृद्ध हो रहा है, ये परिणाम है, अवस्थाएं बदल रही है। ऐसे कारण अवस्था से कार्यापत्ति का नाम है परिणाम। इस परिणाम आदि, ये परिणाम का अभाव मानने की आपत्ति आएगी। तो अवस्थांतर आपत्ति लक्षण परिणामत्व अनुपपत्ति, ये दोष आता है परिणामवाद में। और उत्पत्ति अनंतरम असत्वे ततो व्यवहारा सिद्धि और अपरोक्षत्व अनुपपत्तिश्च इति दोषः। तो उत्पत्ति के बाद भी कार्य को असत मानेंगे यदि, वो उभय असतवादी के मत में दोष दे रहे हैं। तो उत्पत्ति अनंतरम असत्वे, उत्पत्ति के बाद में कार्य को असत मानेंगे तो ततो व्यवहारा सिद्धि, व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। उत्पत्ति से पहले तो सत है, उत्पत्ति के बाद असत हो जाता है, तो फिर घट में जल धारण आदि रूप जो व्यवहार होता है ना, वो नहीं होगा, व्यवहार की असिद्धि नामक दोष आएगा। और अपरोक्षत्व अनुपपत्तिश्च, तो असत है कार्य, तो असत की जो असत पदार्थ होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। आकाश पुष्प प्रत्यक्ष नहीं होता, सस विषान प्रत्यक्ष नहीं होते, अपरोक्ष नहीं होते हैं। ऐसे असत कार्य में, जगत में उत्पत्ति के बाद में असत तो स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, अपरोक्षत्व के अभाव की आपत्ति आएगी। ये दोष आते हैं, इन दोषों से रहित ये पक्ष हैं। कौन सा? आपका विवर्तवाद। ये आगे कहते हैं कि उभय असत्वे स उभय पक्षोक्त दोषाः, और दोनों को भी असत मानते हैं, नहीं शून्यवाद मानते हैं, तो दोनों पक्ष में कहे गए दोष आ जाते हैं। और ते विवर्तवादे न प्रसज्यन्ते इत्यर्थ। इन सब पक्षों में आने वाले दोष विवर्तवाद में नहीं आते हैं। ये एवंच सति इत्यादि वाक्य का अर्थ निकलेगा। एवंच सति का एक प्रकारांतर से भी अवतरण टीका में टीकाकार ने लिखा है, उसे यद्वा अस्माभि इत्यादि से बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। कल अष्टमी है क्या? हैं? 25 तारीख है ना? 25 को राधा अष्टमी लिखा था, अनाध्याय 25। तो चलो देख करके फिर शाम को निश्चित करना। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।